हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट बीए हेल्थ चैनल में। मैं सपना सैनी आज आपके लिए लाई हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सुंदर रचना जिसका शीर्षक है प्रेम माधुरी। ये यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए ये हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत है और इसमें गोपियाँ जो हैं वो विरह और वेदना में कहती हैं कि प्रेम मार्ग को समझे हरिचंद्र यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबे विरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही नाहक पूछत कौन विथा है। और गोपियाँ विरह और वेदना में कह रही हैं कि इस प्रेम रूपी मार्ग प्रेम को समझे, इस प्रेम रूपी मार्ग को समझने वाला कोई नहीं है। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि मार्ग प्रेम मतलब इस प्रेम रूपी मार्ग को समझने वाला कोई नहीं है। यथार्थ प्रेम क्या है इसे तो विरले लोग ही समझ सकते हैं। यथार्थ मतलब यथार्थ होती यथा है मतलब कि यथार्थ रूप में प्रेम क्या है इसे तो विरले लोग ही समझ सकते हैं। लाभ कछु ना मतलब कि लाभ कुछ भी नहीं है, ना पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। और इस प्रेम रूपी मार्ग को पुकारने में सिर्फ बदनामी होने वाली है। जानत है जिय मेरो मेरा हृदय, जिय मेरो मतलब मेरा हृदय जानता है, भली विधि अच्छे तरीके से जानता है, इसका और कोई उपाय नहीं है, सारा जो उपाय है सब व्यर्थ हैं, बेकार हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही नाहक पूछत कौन विथा है, अर्थात बावरे मतलब बावले हो गए हैं, ब्रज के सिगरे मतलब सारे ब्रजवासी बावले हो गए हैं जो मुझसे व्यर्थ में ही पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा दुख है, कौन सा कष्ट है। देखिए फिर से, मार्ग प्रेम को मतलब इस प्रेम रूपी मार्ग को समझने वाला कोई नहीं है। विरह और वेदना में वो नायिका कह रही है कि गोपियाँ कह रही हैं कि मार्ग प्रेम को समझे मतलब इस प्रेम रूपी मार्ग को समझने वाला कोई नहीं है। यथार्थ होते यथार्थ रूप में प्रेम क्या है इसे तो विरले लोग ही समझ सकते हैं। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। और इस प्रेम रूपी मार्ग को पुकारने में कुछ लाभ होने वाला नहीं है, सिर्फ बदनामी होने वाली है। जानत है जिय मेरो भली विधि मतलब मेरा हृदय भली विधि अच्छे तरीके से जानता है कि इसका और कोई उपाय नहीं है, सब उपाय जो हैं व्यर्थ हैं, बेकार हैं। बावरे हैं ब्रज के सारे ब्रजवासी क्या हो गए हैं, बावले हो गए हैं, जो मोही नाहक पूछत जो मुझसे व्यर्थ में ही पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा दुख है और कौन सा कष्ट है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ रही हूँ। अब इसमें एक नायिका है जो जिसका पति कहीं जा रहा है और वो कह रही है कि रोकहूँ जो तो अमंगल होए, प्रेम नशे जो कह पिए जाइए, जो कहे जाहु ना तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए, जो हरिचंद्र कहे तुम्हारे बिनु जिए ना तो यह क्यों पति आइए, तासो प्यान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। कह रही है मतलब कोई कहीं जाता है तो उसे अगर रोक दिया जाता है, अमंगल मतलब अशुभ होना, कोई कहीं जा रहा है तो हम लोग रोक देंगे तो बोला जाता है कि यह शुभ हो गया। इसी में उसका चर्चा किया गया है कि एक नायिका का पति कहीं जा रहा है, वो कह रही है रोकहूँ जो तो अमंगल होए, अगर मैं उन्हें रोकती हूँ तो वो अशुभ हो जाएगा। और प्रेम न से जो कह पिए जाइए, अगर कह दे रही हूँ कि हे प्रियतम आप जाइए तो जो मेरा प्रेम है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो कहे जाऊँ ना तो अगर मैं कह दूँ कि आप मत जाइए, प्रभुता मतलब होता है मालिकाना जमाना, अगर मैं कह दूं कि आप मत जाइए तो कहेंगे कि मुझ पे मालिकाना जमा रही है। और जो कछु ना कहे तो अगर मैं कुछ भी ना कहूँ तो स्नेह ना सही, तो फिर भी मेरा जो प्रेम है वो नष्ट हो जाएगा। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिना जिए ना तो, और हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं, विरहणी कह रही है, नायिका कह रही है जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिना जिए ना तो, नायिका कह रही है कि कहे तुम्हारे बिनु जिए ना तो, कह रही है कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, तो वो क्यों पति आएंगे, वो क्यों उसे पति आएंगे कि वो मैं उनकी, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, वो क्यों पति आएंगे। तासो प्यान मतलब जाने के समय,
तासुप्यान समय तुम्हारे हम क्या कहे, आपके जाने के समय में क्या कहूँगी। कहे आप ही हमें समझाइए, आप ही हमें समझा दीजिए कि जब आप जाएंगे, तासुप्यान मतलब प्रस्थान के समय आप जब जाएंगे तो मैं आपसे क्या कहूँगी, आप ही हमें समझा दीजिए। फिर आगे देखिए, आज उलो जो ना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ आवे, मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल अपने भाग को पावे। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चहे तासु सुनावे, प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। आज उलो जो ना मिले, आज तक जो ना मिले तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ आवे। आज तक जो हम ना मिले तो क्या हुआ, हम तो आप ही के हैं, हर तरह से आप ही के कहाएंगे, मिले या ना मिले। मेरो उरानो मतलब मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है, कछु नहीं मतलब कुछ भी नहीं है, सब फल अपने भाग को पाए, सब लोग अपने भाग्य का ही फल पाते हैं। आज तक जो हम ना मिले तो क्या हुआ, हम तो हर भांति से आप ही के कहाएंगे, मिले या ना मिले। और मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, सब फल अपने भाग को पाए, सब लोग अपने भाग्य का ही पाते हैं, सब लोग अपने भाग्य का ही फल पाते हैं। जिसके भाग्य में जितना लिखा रहता है उतना भाग्य का फल मिलता है। जो हरिश्चंद्र भाई सो भाई, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि अब वो नहीं कह रही हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब प्राण है मतलब अब मैं प्राणों को त्यागने वाली हूँ, तासु सुना इसलिए आपसे सुना रही हूँ। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं अब जो हुआ सो हुआ, अब मैं अपने प्राणों को त्यागने वाली हूँ, इसीलिए आपसे कह रही हूँ। प्यारे जो है प्रियतम, संसार की यही रीति है, जग की रीति मतलब संसार, जग मतलब संसार। हे प्यारे जो है प्रियतम, संसार की यही रीति है कि विदा के समय सब लोग अपने प्रियतम को कंठ से लगाते हैं अर्थात गले से लगाते हैं। आप भी आइए और हमें गले से लगाइए। आज उलो जो ना मिले, आज तक हम जो ना मिले तो क्या हुआ, हम तो हर भांति से आप ही के कहाएंगे, और मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है, सब लोग अपने भाग्य का ही फल पाते हैं। अब हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि ना क्या कह रही कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं अपने प्राणों को त्यागने वाली हूँ, इसलिए आपसे सुना रही हूँ। प्यारे जू है, हे प्रियतम, संसार की यही रीति है कि विदा के समय सब लोग अपने प्रियतम को कंठ से लगाते हैं, अर्थात आप भी आइए और हमें कंठ से गले से लगाइए। अब आगे देखिए, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब उद्धव निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए गोपियों से कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो, तुम्हें मन की शांति मिलेगी। तब वही गोपियाँ कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, मतलब जो ब्रह्म है वो संपूर्ण जगह संपूर्ण जगह थल जल हर जगह विद्यमान है। ये हम भी जानते हैं, ये बात हम भी पहचानते हैं और जानते हैं। पे बिना नंदलाल, परंतु बिना नंदलाल के बिना, कृष्ण के बिना सदैव हम लोग क्या हैं, बेहाल हैं। तो हम ज्ञानी की बात नहीं ठानती हैं, न ज्ञान ठानती, हम लोग क्या है, श्री कृष्ण के बिना बेहाल हैं, नंदलाल के बिना, कृष्ण के बिना सदैव बेहाल हैं। तो हम ज्ञानी की बात नहीं ठानती हैं, न ठानती हैं ज्ञान, इसलिए हम ज्ञान की बात नहीं ठानते हैं। तो ब्रह्म की उपासना करने में हम लोग क्या है, बिल्कुल असमर्थ हैं, बिल्कुल हम नहीं कर सकते हैं। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तुम उद्धव ये कहियो, हे उद्धव तुम उनसे जा करके ये कहना, वो गोपियाँ निवेदन कर रही हैं और कह रही हैं कि हे उद्धव तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना कि हम कुछ और नहीं जानती हैं। तुम उद्धव यो कहियो उनसे, हम कुछ नहीं जानती। हे उद्धव तुम उनसे जाकर के कहना, कृष्ण से जाकर कहना कि हम और अब कुछ नहीं जानते हैं। प्रिय प्यारे तिहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, मतलब हे प्रियतम आप को देखे बिना हमारी दुखी आँखें हैं वो जो हैं वो बिल्कुल असंतुष्ट हैं, आपको देखे बिना वो हमारी दुखी आँखें नहीं मानती हैं। फिर से देखिए एक बार, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, अर्थात जो ब्रह्म है वो हर जगह संपूर्ण जगह व्याप्त हैं, ये हम भी पहचानते हैं अर्थात हम भी जानते हैं। परंतु बिना नंदलाल, लेकिन परंतु बिना नंदलाल के बिना, श्री कृष्ण के बिना हम लोग श्री कृष्ण के बिना सदैव बेहाल हैं। तो हम ज्ञान की बात नहीं ठानती हैं, हम लोग ज्ञान की बात नहीं ठानती हैं।
तुम उद्धव ये कहियो, हे उद्धव तुम उनसे जा कर के कहना। अब गोपियाँ निवेदन करती हैं उद्धव से, कहती हैं तुम उद्धव ये कहियो, हे उद्धव तुम उनसे जा कर के ये कहना उनसे कि हम और कुछ नहीं जानते हैं, हम अब कुछ नहीं जानते हैं कि प्रिय प्यारे तिहारे, हे प्रियतम आपको देखे बिना हमारी अखियाँ दुखियाँ बिल्कुल असंतुष्ट हैं। वो आपके प्रिय प्यारे तिहारे मतलब हमारी जो अखियाँ दुखियाँ आपको देखे बिना बेचैन हैं, अर्थात वो बिल्कुल असंतुष्ट हैं, वो नहीं मानती हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हर नोटिफिकेशन और आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।